तो भाई एक्सपल्स जो है लेके आ गया हूँ इस जंगल में, क्योंकि इससे बढ़िया जो है ना जगह हो ही नहीं सकती इस बाइक के बारे में बात करने के लिए। तो ये है मेरी एक्सपल्स 2021 का वेरिएंट है और अभी ये बाइक चल चुकी है 35,957, ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर हो चुका है। खमागणी, दिस इज अंकुश शेखावत एंड आज की इस वीडियो में मैं इस बाइक का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको देने वाला हूं और सारे पॉइंट्स जो है मैंने इस पेज में लिख लिए हैं ताकि मैं आपको एक एक बता सकूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक्सपल्स लेने का 2024 वेरिएंट, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो है एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है। अब जो है सबसे पहले देखो शुरुआत आगे से करते हैं। जैसे कि अभी जो बाइक है इसके अंदर सीट के देखो टायर्स आते हैं। पहले वाले टायर्स है ये जो इसका स्टॉक टायर है। स्टॉक टायर में क्या होता है कि जो ये वाली जो पट्टी है ना, इस पट्टी से क्या होता है कि ये तो इतनी ग्रिप नहीं दे पाता है, कॉर्नरिंग वगैरह आप इससे बिल्कुल नहीं कर सकते। और अभी जो नई बाइक आ रही है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है, फ्रंट टायर को भी चेंज किया है और रियर वाले टायर को भी चेंज किया है और ग्रिप जो है अब थोड़ी इंप्रूव हुई है। और सीएट का ये हार्ड कंपाउंड वाला टायर है, चलता ठीक है। मेरी 36,000 चल चुकी है, अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाया। और रियर वाला जो है मेरा सेकंड टायर लगा हुआ है, स्टॉक के बाद में मैंने दूसरा टायर चेंज करवाया जो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है। और बाइक को जो है ना ऑलमोस्ट 2 इयर्स एंड 11 मंथ्स हो चुके हैं। अब जो है ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। देखो फ्रंट में एबीएस आता है और इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का एबीएस स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने का कोई फीचर नहीं आता है, बट ये एबीएस है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग हाईवे पे राइड कर रहे हैं या हाईवे पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो वहां पे एबीएस का इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। और इसमें जो है ना हीरो निसिन की यूज कर रहा है, इसकी जगह अगर बाइबरी या कोई और ब्रांड यूज करे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनके ब्रेक पैड्स की जो कॉस्ट है ये लगभग आती है 12, 1250, 1300 रुपए और ये चलते हैं 10 से 12,000 किलोमीटर। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे राइड कर दो। मेरे वाला जो है फ्रंट का थर्ड चल रहा है। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैंने अभी तक सिटी में राइड कर रहा हूँ तो मैंने कोई खड्डा वड्डा ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं देखता हूँ, इसको उड़ाते हुए लेके जाता हूँ, मतलब जंप करते हुए लेके जाता हूँ। और मैंने बहुत सारी ऑफ रोडिंग राइड्स करी हैं, बट मुझे सस्पेंशन से कोई शिकायत नहीं आई फ्रंट वाले से। हाँ, रियर वाला जो है एक बार अभी मैंने चेंज करवा लिया था। रीजन ये हुआ था कि हाईवे के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 90 की स्पीड पे था और थोड़े से खड्डे आ गए थे सडन, और वहां पे डिसबैलेंस हुई बाइक, बट मैं गिरने से बचा और इन सस्पेंशन की वजह से मैं बच गया। बट ये पीछे वाला सस्पेंशन लीक कर गया था और खराब हो गया था, वारंटी के अंदर था, क्योंकि कंपनी जो है इस बाइक के साथ में 5 ईयर की वारंटी देती है। आपको बस सर्विस जो है कंपनी में हर बार करवानी है। इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रियर सस्पेंशन चेंज हो गया था और अंडर वारंटी में भी था। जबकि फ्रंट सस्पेंशन जो है वो वारंटी में नहीं आते हैं, वो ख़राब होते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, ऑयल सीलेंट वगैरह लीक होती है तो। फिर भी इस बाइक के सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं और रियर वाला सस्पेंशन भी लगभग 35,000 किलोमीटर राइड करने के बाद में ख़राब हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस बाइक के ना बहुत ही अच्छे सस्पेंशन हैं। इस बाइक की जो 3-3.5 किलोमीटर पे मैं सर्विस करवा लेता हूँ और उसमें लगभग जो है मेरा 800 से 1000 रुपए का एक्सपेंस आता है। अब अगर आप जो है 4 वॉल लेंगे तो उसके अंदर क्या है कि सिंथेटिक ऑयल डलता है और उसकी जो सर्विस इंटरवल वो 6000 किलोमीटर पे, उसकी सर्विस कॉस्ट आती है 1250-1300 रुपए का ऑयल आएगा और बाकी एक्सपेंस मिला मिलो के 1800 से 2000 रुपए आती है। इसकी 800 से 1000 रुपए आती है। दूसरी चीज आती है देखो पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स इस बाइक के ना बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। कोई भी पार्ट खराब होता है ना तो बहुत ही कम प्राइस में वो आप चेंज करवा सकते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं, कहीं गिर भी जाती है तो आप उनको चेंज करवा सकते हैं, बड़ी इजीली जो है वो चीजें मिल भी जाती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पार्ट जैसे सस्पेंशन था रियर वाला, इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है तो इसको आने में 8 से 10 दिन का टाइम लगा था। इंजन के ऊपर आता हूँ मोटा मोटा मुद्दा। देखो मेरी जो बाइक है 36,000 चल चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया। अभी तक फिलहाल इंजन में 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई समस्या मुझे इंजन के साथ फेस करनी पड़ी है। इंजन एकदम स्मूथ चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस कराते हैं इंजन कहीं नहीं जाता है। मैंने कुछ रील्स या कुछ वीडियोस में ऐसा देखा है कि भाई इस बाइक का जो 20,000 किलोमीटर इस इंजन चलता है बाद में खराब हो जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा भाई पहले जो है आप अपनी बाइक को मेंटेन करना सीखें। अगर आप अपनी बाइक को प्रॉपर मेंटेन करेंगे ना तो इंजन कहीं नहीं जाएगा। मेरे पास इससे पहले थंडरबर्ड हुआ करती थी, वो मेरी बाइक 95,000 किलोमीटर राइड की थी, बट कभी इंजन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। ना कभी इंजन खुला, ना कोई और चीज मैंने चेंज करवाई। उससे पहले डिस्कवर 125 थी, वो भी मेरी 60,000 किलोमीटर चली थी। तो सारा खेल जो है यहाँ पे मेंटेनेंस का है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो कभी कोई समस्या इंजन के साथ में नहीं आने वाली है। अब आगे आती है देखो मिरर्स। हाँ, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक्सपल जो अभी आती है उसके साथ पास में ना जो मिरर आते हैं, एक यहाँ से कट वाला मिरर आता है, मतलब यहाँ से इसमें शार्प एज है, उसके अंदर किसी तरह का
एज नहीं है, बट यार ये जो एज है ना, इससे इतना अच्छा व्यूइंग एंगल आता है रियर का जब आप बाइक पर राइड करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नए बायर हैं, क्या तो आप ऐसे वाले मिरर लें, अगर ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो आप चेंज करवा सकते हैं। एक्सट्रीम 125 जो अभी लॉन्च हुई है, उसके मिरर इसमें डलवा लेना। आई थिंक 425 या 450 रुपीज के हैं, ये आप डलवा लेंगे तो आपका जो है व्यूइंग एंगल बड़ा चेंज हो जाएगा और ये राइड करने में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब आती है बारी देखो इसके स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर जो है बहुत ही इसका जो है बढ़िया स्पीडोमीटर है। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। नए वाले के अंदर अब कुछ राइडिंग मोड्स भी ऐड कर दिए गए हैं और मैंने एक वीडियो भी लास्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने एबीएस और कैसा परफॉर्मेंस उनका ऑफ रोड ऑन रोड पे वो मैंने उसमें दिखाया भी है। बट इसका मीटर बढ़िया है और अगर ये टूट भी जाता है तो 100-200 रुपए के अंदर चेंज हो जाता है। और राइड करने में जो मोड है वो काफी आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली ऑफ रोड करने के अंदर, क्योंकि उसमें रैली मोड आ जाता है और ऑफ रोड मोड आ जाता है। और रोड मोड में सबसे ज्यादा एबीएस काम करता है, फ्रंट वाला, रियर में इसमें एबीएस आता नहीं है। बाकी जो है सीट की बात करते हैं तो जो सीट जो है ये मैंने कस्टमाइज करवाई हुई है और इस सीट के अंदर मैंने स्लैब फॉर्म आता है वो फिट करवाया था, 2 इंच यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे, और उसके बाद में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। बाइक लेते हैं तो लेते आपको सीट जो है कस्टमाइज करवानी पड़ेगी। देन इसके अंदर मैंने कुछ एसेसरीज भी लगा रखी है, जैसे मैंने ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार लगा रखा है, इसकी वजह से थोड़ा ब्रॉड हो गया और राइड करने में मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, सेटलिंग करने में भी काफी बढ़िया रहता है। देन मैंने ये वाइट एरा की रियर रैक प्लेट लगा रखी है और इसके बाद में इस तरफ ऐसा कुछ है नहीं, जो है इस तरफ एक साइड स्टैंड शू लगा रखा है मैंने, जो कि काफी बढ़िया है और जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं ये जो है काफी हेल्प करता है। देन ये जो सेंटर स्टैंड है ये मैंने अलग से परचेज करके लगवाया था, बाकी कंपनी ऑलमोस्ट सारी चीजें देती है। ये वाली जो विंडशील्ड है ये भी मैंने बाहर से लगवा ली थी, बट अभी जो करंट कंपनी में जो विंडशील्ड आ रही है वो काफी बढ़िया विंडशील्ड आ रही है, उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये हल्की सी हिलती है। और बाकी जो है लाइट्स वगैरह, क्योंकि स्टॉक अभी जो करंट लाइट आ रही है वो भी कुछ इतनी खास इंपैक्ट नहीं करती, बट इससे तो बहुत बेटर है, इससे बड़ा साइज में भी है वो। तो ये ऑलमोस्ट चीजें जो हैं इस बाइक के अंदर दी गई हैं और कुछ ऐसा है, मैं ये कहूंगा कि यार काफी रीजनेबल बाइक है। अगर आप लेते हैं तो ऐसा कोई बड़ा खर्चा जो है इस बाइक से नहीं होने वाला है। और अगर कुछ पॉइंट बच गए हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, तो ये बाइक लेनी किसको चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मैं ऐसा कहूंगा कि वो लोग जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, जिनको ऑफ रोड करने में ज्यादा मजा आता हो और सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे जो है बाइक लेके ऑफ रोड पे निकल जाते हैं, चाहे आसपास के ट्रेलर राइड वगैरह करना हो, तो ये बाइक उनके लिए है। आपकी हाइट जो है 5'6" से अबव है तो आप कंफर्टेबली राइड कर लोगे, उससे कम है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा कि 5'4", 5'2" हाइट वाले एक्सपीरियंस राइडर भी जो हैं वो रेली जो वेरिएंट है जिसकी सीट हाइट 870 mm आती है, उसको भी बड़े आराम से राइड करते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। बट अगर आप नए हैं तो आपको दिक्कत आएगी। और जिन लोगों को हाईवे, अगर आपका पर्पज, अगर आपका 80% हाईवे टूरिंग है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि हाईवे में क्या करती है दिक्कत ये कि थोड़ी सी जो है ना आपको स्पीड कम लगती है। बट जितनी मैंने राइड की है, मैं इसको एक दिन में 700 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरी उसमें जो स्पीड थी 190 से 105 के बीच में थी, उसी स्पीड पे मैं क्रूज करता लाया था थ्रू आउट एंटायर 700 किलोमीटर। बट किसी तरह की कोई समस्या इस बाइक में नहीं आई। तो ये बाइक जो है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि आप 90 पे चलने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार मैं ये कहूँगा कि बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली ये बाइक रही है। मेरा 36,000 किलोमीटर तक इसने बड़ा अच्छे से साथ दिया और किसी तरह की इस बाइक में कोई समस्या मेरे को फेस करनी नहीं पड़ी। तो ऐसा सब कुछ मिलता है इस हीरो एक्सपल्स के अंदर। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो देखो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप इस बाइक को डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अभी वाला जो इंजन है वो बहुत इंप्रूव है। मुझे जहाँ पे इस बाइक को फर्स्ट गियर में राइड करके ट्रेल ऑफ रोडिंग करना पड़ता है, वहाँ पे 4V वाली सेकंड गियर में निकल जाती है, तो वो चीजें जो वहाँ पे थोड़ा टॉर्क इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सब मिलता है इस बाइक के अंदर। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरी आ रही होगी स्क्रीन पे, उस पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब पक्का से कर दीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।